आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार। एक पंचायत के अंदर कई सारे वार्ड्स होते हैं और उन वार्ड में अगर विकास होता है तो पंचायत का विकास कहलाता है और उस वार्ड का जो जिम्मेदारी होती है विकास करने की वो होती है वार्ड सदस्य के कंधों पर। तो इस हिसाब से आप ये कहें कि अगर किसी पंचायत के अंदर विकास होता है तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वार्ड मेंबर ही जिम्मेदार होते हैं अपने पंचायत के विकास के लिए। मुखिया का काम होता है कि वो देख रेख करना, चाहे वो प्रशासनिक वे में हो या फिर गैर प्रशासनिक वे में, तो सारी जिम्मेदारी होती है वार्ड सदस्य के कंधों पर। हमारे साथ एक ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो एक वार्ड सदस्य हैं और इस बार वार्ड सदस्य में के पद पर जीते हैं। पंचायत का नाम है ईस्टर्न खुर्द और वार्ड का नाम है वार्ड संख्या 3। नूर साहब है नाम इनका। इनसे जानेंगे कि इस बार का चुनाव वार्ड सदस्य के लिए जिस तरह से ये मैदान में उतरे थे जीतने के लिए, क्या सिर्फ वार्ड सदस्य बनना ही इनका मकसद था, पैसा कमाना ही मकसद था, या फिर क्या सोच थी इनकी? सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने इस बार वार्ड सदस्य के लिए आपने नॉमिनेशन दिया था और जीत भी गए। बधाई हो। पहले तो हम ये बता दें आपको, इमरान भाई, आपको पहले अस्सलाम वालेकुम। वार्ड देखिए, एक वार्ड से हम लड़े और जीते भी और जनता इतना हमें चाहा, जो रिकॉर्ड तोड़ वोट से हमें जिताया। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है। हम बहुत काम किए हैं वार्ड में और पंचायत में। पूरा ईस्टर्न खुर्द का मेरे साथ 12 वार्ड का दुआ था मेरे साथ, जो आप निश्चित जीतेंगे। जो जनता बोली वही जनता हमारे साथ रगड़ तोड़ वोट से प्रखंड स्तर पर हमारी जीत हुई है वार्ड में। बहुत बात लोग बोलते थे, जो मतलब ये वो जो होता है, लेकिन हमारा जो हमको जो जिताया जनता, उसमें रगड़ तोड़ वोट उस आदमी सबको जवाब दे दिया जो हम काम किए या नहीं किए। और बेहतरीन काम करेंगे। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, जनता को दिखाना है हमको जो हम क्या हैं काम करने के मामले में एकदम। और जनता का दिल जीतेंगे। जनता का दिल अभी से जीतेंगे तब भविष्य में हम कोई बड़ा पद से लड़ेंगे। ये हमारी सोच है। आपका जो पंचायत है इस बार वो जनरल था। आप एक अच्छे समाज सेवी के रूप में हमेशा सामने आते रहे हैं। उस पंचायत के अंदर किसी भी समाज सेवी के लिस्ट के नाम आती है, उनमें से आपका भी नाम आएगा। तो सिर्फ वार्ड सदस्य के लिए क्यों लड़े, बाकी पदों के लिए क्यों नहीं? पद कोई छोटा नहीं होता है इमरान साहब, पहले ये जान लीजिए। एक इंटरव्यू हम सुने थे अमित शाह का। वो हैदराबाद गए थे नगर परिषद का चुनाव में, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। तो उससे आज तक का एंकर जो है, एक मीडिया वाली थी, वो पूछी जो सर इतना ताकतवर व्यक्ति हो के आप वार्ड परिषद का चुनाव में आप प्रचार में गए वहाँ, तो अमित शाह जवाब दिए उसको, जो पद कोई छोटा नहीं होता है, चुनाव को हल्का में नहीं लेना चाहिए। इसलिए हम ये सोचे अमित शाह के बात पे, जो मतलब पद सही में कोई छोटा नहीं होता है, पद कुर्सी कोई छोटा होता ही नहीं है। इसलिए हम सोचे इस बार वार्ड से लड़ लें, जनरल सीट था इसलिए। और दूसरा बात है, अत्यंत पिछड़ा होगा तो मुखिया का कैंडिडेट इंशाल्लाह फाइनल होंगे हम। यही हमारा सोच। क्या लगता है इस बार का समीकरण आपके पंचायत के अंदर बिल्कुल बदल सा गया? क्या कहेंगे जो मतदाता है या फिर आम जनता है उनकी सोच के बारे में? हमारा ईस्टर्न खुर्द का जनता का जो भी है ना, सोच बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन सोच है। पूर्व मुखिया भी थे, वो भी बहुत काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। 21 पंचायत में यदि कोई किसी का काम हुआ है, किसी भी पंचायत का, तो ईस्टर्न खुर्द में ढलाई का काम हुआ है। और नया मुखिया से भी हम लोग भी उम्मीद रखते हैं, हम लोग एक साथ मिल के इंशाल्लाह काम करेंगे उसके साथ, और बहुत अच्छा काम करेंगे, मिसाइल काम करेंगे। हाँ।
नूर साहब एक चीज़ बताएं, जिस तरह से आप एक समाज सेवी हैं और इस बार आपने देखा कि पंचायत के अंदर कई सारे बदलाव हुए हैं और आपने यह भी बताया कि इससे पहले वाला जो मुखिया था उन्होंने काम भी किया है, तो क्या लगता है कि इस बार की जनताओं ने सिर्फ मन बना लिया था कि बदलाव का, या फिर उन्होंने काम के हिसाब से वोट दिए हैं? देखिए, जो 1 से 2 बार सत्ता में रह जाता है ना, तो जनता के दिमाग में होता है जो मतलब ये वो उसको चेंजिंग, जनता का दिमाग में आ जाता है चेंजिंग, इसलिए चेंज किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। हम भी जीत के आए, हमें भी मौका दिया, तो पंचायती राज में ये सब चीज़ होता ही रहेगा। बदलाव भी होना चाहिए, नया चेहरा भी आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो नया मुखिया बना है वो भी बेचारे 20 साल से मेहनत कर रहे थे, कामयाबी इस बार जाके मिला है, तो अच्छा ही रहेगा, हर लाइन में अच्छा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब वार्ड सदस्य के पद पर आप जीत भी गए हैं, तो अपने जो भी वार्ड में पड़ता है लोग, उनको क्या कहेंगे आप? मेरे वार्ड का जितना भी जनता है, इस बार जो हमें प्यार दिया है ना, हम सोच नहीं सकते हैं। और हम इतना भारी बहुमत से जिताया, हमारा दिल पूरा बाग बाग है और हमें पहचान लिया हमारा जनता। 3 वार्ड का कम से कम जनता जो है, उजाना जो ना नूर आलम से कोई भी काम हो सकता है, ऐसे विश्वास किया। हम भी वैसा करके दिखा देंगे। 3 वार्ड का जनता को तो कम से कम पहले दिखाएंगे और खड़ा उतरेंगे उनके लिए। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए और देखिएगा, आप भी देखिएगा। मतलब रोशनी वहाँ पर फैलेगी? हाँ, बेशक फैलेगी, और जहाँ तक होगा हम अपना करेंगे भी। और सब वार्ड सदस्य की तरह हमको नहीं करना है, हमको मिसाइल काम करना है, सीधा जान लीजिए। हम सीधा कहते भी थे, जो हम वार्ड में हमें जिताइए, हम आपका काम नहीं करेंगे तो हम 2026 में जो चुनाव होगा उसमें हमको वोट नहीं दीजिएगा। हमारा चैलेंज था, काम करेंगे तभी हमें वोट दीजिएगा। ये नहीं जो सीजन आया नॉमिनेशन का और लोग नॉमिनेशन कर देता है। जो भी वह लोग जिसको जानकारी नहीं है, जिससे काम नहीं होगा, वो भी जीत जाता है। जितना बहुत बड़ी बात नहीं है, काम करना बहुत बड़ी बात है और हम लोग काम करेंगे। हम तो 3 वार्ड का न है, हम 12 वार्ड का भी काम करेंगे। काम नहीं करेंगे तो हमको जनता आगे कैसे वोट देगी, यही हमारा सोच है। चलिए, आखिर में अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? हमारा क्षेत्रवासियों को हम संदेश ये देना चाहते हैं, जैसे हमें आप प्यार दिए, हम आपको प्यार देंगे। आपका सेवा में एकदम खड़ा उतरेंगे एनी टाइम। जिस टाइम हमारा वार्ड का जनता एक कॉल करके बुलाएगा, हम सब काम छोड़ के पहले जनता के पास जाएंगे, उनका समस्या सुनेंगे और हल करेंगे। शुक्रिया समय देने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो अभी आपने सुना, ये थे मेरे साथ नूर साहब, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका कहना है कि जिस तरह से जनता ने हम पर यकीन किया है, विश्वास जताया है, हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, उन्हें निराशा हाथ लगने नहीं देंगे। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।